कोरोना और लॉकडाउन का इफेक्ट सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी या फिर हमारी और आपकी आमदनी पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसमें हमारे रहन सहन, दिनचर्या, हमारा लुक, ये सब चीज़ें भी बिल्कुल बदल गई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बदलाव आम आदमी के जीवन में ही आए हैं या फिर हमारे सेलिब्रिटीज़ की जीवन शैली भी इस दौरान प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें पिछले कुछ समय से अलग अलग टैगलाइन के साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल की जा रही हैं। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित स्टाइल से बिल्कुल जुदा दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की एक खासियत है कि वो हमेशा साफ सुथरे और वेल ड्रेस्ड दिखाई देते हैं। उनके कपड़े न सिर्फ मैचिंग में होते हैं बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ संदेश भी देते हैं। अपनी चुनावी सभाओं के दौरान मोदी जी को एरिया के हिसाब से परिधान पहनते और बदलते हम सब ने कई बार देखा है। ऐसा करके वो उस क्षेत्र के लोगों को अपनी तरफ लुभाते हैं। नरेंद्र मोदी अपने कपड़ों के साथ साथ अपने बाल, अपनी दाढ़ी का भी खास ख्याल रखते हैं। उनके बाल हमेशा सबले हुए होते हैं, साथ ही उनकी दाढ़ी भी हमेशा वेल शेप्ड में ही रहती है। लेकिन जो तस्वीरें पिछले कुछ समय से सामने आ रही हैं, उनमें नरेंद्र मोदी की दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई दिखाई दे रही है। उनके बाल भी काफ़ी लंबे हो गए हैं। देखकर लगता है कि शायद वो पिछले कई महीने से अपने हेयर ड्रेसर से मिले तक नहीं हैं। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि हमेशा वेल ड्रेस्ड, वेल शेप्ड रहने वाले नरेंद्र मोदी आखिरकार इतने बेतरतीब क्यों दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के साथ वायरल किया जा रहा था। साथ में टेक्स्ट लिखा होता था कि बिहार चुनाव आने वाले हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी अभी से इस तरह का गेटअप बनाए हैं ताकि बिहार के चुनावों में माहौल बनाया जा सके। लेकिन सत्य इसके आसपास भी नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी को चुनावों का माहौल बनाना बहुत अच्छे से आता है। उनको पता है कि लोगों को खुद से कनेक्ट कैसे करना है, कैसे लोगों की नब्ज पकड़ी जाए। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए वो समय समय पर अपने भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से जुड़ते रहते हैं, जैसे मन की बात हो या फिर नमो ऐप के माध्यम से लोगों से बातचीत करना हो। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई दाढ़ी बिहार चुनाव की तैयारी नहीं है और ना ही उनको ऐसी किसी भी प्रकार की सस्ती लोकप्रियता करने की ज़रूरत है। उनको बखूबी पता है कि लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल उनकी बढ़ती हुई दाढ़ी का असल राज है क्या। इस पूरे कोरोना काल में अगर नज़र डालें तो जो लोग हज़ारों रुपए सैलूनों में खर्च करते थे, अब उन सब लोगों ने सैलूनों की तरफ से मुंह फेर लिया है, क्योंकि सैलूनों से कोरोना के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री खुद भी बार बार लोगों के बीच आकर सामाजिक दूरी बनाकर रखने का संदेश देते रहे। बार बार कहते रहे कि अगर कोई निहायत जरूरी काम है तभी लोग घर से बाहर निकलें, वरना सभी काम घर से ही निपटाने की कोशिश करें। जब मार्च के महीने में नरेंद्र मोदी कोरोना पर पहली बार जनता से मुखातिब हुए थे और जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, तो उस वक्त उनकी दाढ़ी नीचे से सेट की हुई थी। लेकिन लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी लंबी हो गई, मानो महीने से उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवाई ही ना हो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को संदेश देने के लिए अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई है, क्योंकि कोरोना काल में सैलून पार्लरों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था, जिससे लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा था। और उसी को जताने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी भी नहीं कटवाई, ताकि ये इल्ज़ाम ना लगे कि खुद तो लोगों को सामाजिक दूरी का संदेश दे रहे हैं और खुद ही उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसी बात से जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री काफ़ी समय से अपने हेयर ड्रेसर से नहीं मिले हैं। हेयर ड्रेसर से नहीं मिलने का कारण ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग में नहीं है, बल्कि कारण ये है कि जिस महामारी से देश गुजर रहा है, इस दौरान प्रधानमंत्री के रूप में उनके लिए लगातार वर्चुअल मीटिंग्स करना और अधिकारियों से मिलना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय इसके कि वो अपनी दाढ़ी को वेल शेप्ड में रख सकें। और शायद इसी वजह से वो महीनों से अपने हेयर ड्रेसर से नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि अभी वो और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त हैं और वहीं पर अपना समय लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि देश के लोगों को एक प्रकार से संदेश देने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कई बार अपील भी की है कि यदि आप सक्षम हैं तो सारे काम घर से ही निपटाएं, निहायत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें।